अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। दादा नगर बादामी बाग का इलाका है और मिनी पेट्रोल पंप्स यहाँ के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा मुस्तकबिल है, उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। 1000 लीटर तक टैंकियों में पेट्रोल डाल के आप जब कमर्शियल इलाकों की बजाय रहायशी इलाकों में रखेंगे और उसमें आप अपने हाथ से वायरिंग करेंगे जो बिल्कुल तुकबंदी पर होगी, तो वहाँ आतिशज़दगी के इम्कानात जो हैं वो 1000% हो जाते हैं। और लोगों को इसका शऊर भी होना चाहिए। जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इसकी जब लपेट में आएंगे, खुदा न खास्ता आग लगे, 1000 लीटर पेट्रोल जब जलता है तो पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेता है। लोगों को चाहिए कि ना सिर्फ कंप्लेंट्स करें, बल्कि इदारों को चाहिए कि जब एक दफ़ा मशीन उठा लें, FIR दे दें, तो वहाँ कोई जुर्रत ना कर सके दोबारा पेट्रोल पंप इंस्टॉल करने का, ताकि इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान ना आए। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इधर का मैं आपको सूरजाल दिखाता हूँ, अंदर की सूरजाल दिखाता हूँ। गोदाम है, एक बड़ा पुरस्कार सा गोदाम है, लेकिन यहाँ 3 मशीनें कम से कम इनके पास है। ये एक डीप फ्रीज़र लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। डीप फ्रीज़र में क्या हो सकता है ये भी चेक किया जा सकता है। ये देखें, डीप फ्रीज़र में फ़िश है, यानी कि ये फ़िश वाले भाईजान जो हैं उनके पास भी है ये चीज़, ये जगह जिसे वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये वायरिंग का तरीका कर देखें आप, ये सारी मशीनरी जो इंस्टॉल है, और ये वायरिंग आप देखें अपने हाथों से वायरिंग करके। इधर ही साथ ही बिजली के स्विचेस हैं जहाँ से आतिशज़दगी हो सकती है। साथ बल्ब लगा हुआ है, ऊपर भी वायरिंग, और इस गोदाम की खस्ता हाली भी आपके सामने है। और इसके साथ साथ आपको दिखाएं कि 3 कम से कम मशीनें जो हैं वो इधर ऑलरेडी इनको बैन किया गया। अब ये मोटर्स देखें, और इधर सीलिंग के निज़ाम देखें, यहाँ क्रैक्स देखें आप। गोदाम की ज़बू हाली के साथ साथ ये मशीन पड़ी हुई है। ये एक मशीन है, इसमें भी 1000 लीटर यानी कि 2000 लीटर तेल है। ये अपना आबादी में हम जब ये इनको NOC देते हैं, हम आबादी पे पेट्रोल पंप को NOC नहीं देते। पेट्रोल पंप भी अगर किसी ने लगाना है तो कमर्शियल एरिया में लगाना है। ये 2000 गैलन लीटर तेल है। इसमें अगर खुदा ना खास्ता को मिस हैंडलिंग हो जाए, ये पूरी अपना 10-15 इधर घरों को लपेट में ले सकता है, तो काफ़ी कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है, फिर आग कंट्रोल में नहीं रहती। और इसके साथ साथ इधर ये इसकी खस्ता हाली साथ आप दिखें, इस टैंकी, ये टैंकर जो है इसके क्लोज है, आप ज़रा दिखाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि सर्दी की वजह से ये पिचक चुकी है। और ये एक मशीन जो है इन्होंने छुपा के रखी हुई है साइड पे, इधर आप दिखा सकते हैं। मतलब एक मशीन उठाई जाने की सूरत में दूसरी मशीन इनके पास रेडी है। इसी तरह 2 टैंकर इनके पास जो हैं वो रेडी हैं। ये कितना खौफनाक अमल है अगर आतिशज़दगी की तरफ चीज़ें जाती हैं। आपका महकमा एग्जैक्ट समझ सकता है कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। ये देखें जी, पहली बात तो जो कह रहे हैं कि मशीन उठाई जाती है फिर उसके बाद दूसरी लग जाती है, तो वो दूसरी तो पहले ही उनके पास स्पेयर मौजूद है। एक उठा के ले गए हैं महकमे, अगर उन्होंने उसको वापस नहीं किया, वो गवर्नमेंट ने प्लज कर लिया है, वो वापस नहीं मिल रही, तो वो दूसरी उठा के लगा लेते हैं। तो वो लोग ये समझते हैं कि महकमे ने इन्हें छूट दी हुई है। हालांकि महकमे अपना काम करते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। महकमे काम करते हैं अपना। 2 मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी। एक उठाई जाएगी तो दूसरी छुपाई हुई है, वो फिर दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगा, अगले दिन इंस्टॉल हो जाएगी, और वो कहेंगे जी बंदा वापस आ गया जी, फिर मशीन लग गई है। और दूसरी बात ये कि ये जिस हद तक ख़तरनाक ये चीज़ें, ये प्लास्टिक की ये टैंकी है, और इस टैंकी को अगर किसी भी वजह से आग लग जाए तो अंदर जो मौजूद पेट्रोल है वो उसी वक्त उसका फ्लैश पॉइंट बहुत ही कम। यहाँ से कितनी आतिशज़दगी का इम्कान है, क्योंकि ये वायरिंग इन्होंने तुकबंदी से करके सारा किया है। पेट्रोल पंप पे तो सारा सिस्टमेटिकल तरीका होता है ना जी, वो तो सारी अंडरग्राउंड वायरिंग है, और वो इलेक्ट्रिशियन करता है। ये तो उन्होंने खुद से तारें ज्वाइंट करके टेपे लगा के और उसके साथ बोर्ड के साथ उन्होंने ज्वाइंट की हुई है, जो कि किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट का बायस बन सकती है। शॉर्ट सर्किट होगा, चिंगारी निकलेगी। पेट्रोल ने तो हल्की सी चिंगारी को शोला पकड़ना है, उसका फ्लैश पॉइंट हल्का होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा। क्या करते हैं आप? मैं कॉर्पोरेशन से? तलहा, ये लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। लोग कहते हैं कि मशीन चले जाती है और जाने के बाद दोबारा नई मशीन इंस्टॉल हो जाती है, इदारे प्रॉपर काम नहीं करते। क्या चक्कर क्या है? ये सिविल डिफेंस वाले भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं, सारी बात है। अब किसी की चीज़ों को आज इस इलाके में तलहा, आज इस इलाके में 9 मशीनें चल रही थी,
9 गिन चुके थे हम, लेकिन उनको इतला हो गई, व्हाट्सएप कॉल गई है, उसके बाद सारी मशीनें बंद हो गई। इस चीज़ का अब हमें तो नहीं पता कि कौन इतला करता है। बहरहाल हम अपने जब भी हम वैसे भी उठाते हैं, और आपके साथ पहले भी एक दफ़ा काम किया हुआ सारा रिंग रोड पे, जब सारा उस साइड पे वो सारा हमने करवाया था आपके साथ ऑपरेशन। क्या हल क्या है इसका? लोग बार बार यही गिला करते हैं। ये यहाँ से इसको प्रॉपर्ली बंद कर दिया जाए तो यहाँ अगर ये सिस्टम यानी कि चल रहा माफिया बन गया, बहुत बड़ा समझ से बाहर। यहाँ इदारे रेगुलर मॉनिटरिंग करें। रेगुलर बिल्कुल ऐसी है। क्यों जी? रेगुलर मॉनिटरिंग आपकी कितनी दिन बाद आती है? ये रेगुलर जो मॉनिटरिंग है वो तो चलती रहती है। अभी ये मेन रोड के ऊपर वकास ऑयल स्टोर है, वहाँ पे ये मशीन लगी हुई है कब्रिस्तान के सामने लगी हुई है मशीन। तो वो हमने 26 दिसंबर को मैंने उसके ऊपर FIR दी है 26 दिसंबर को। तो हम लोग तो करते रहते हैं मॉनिटरिंग। आप देखें जी, काम भी करते पेट्रोल पंप की मशीनों के बाहर ये देखें, आग लगाई है। ये पेट्रोल पंप की मशीन है, देखें कितनी दूर है। ये आपके करीब तरीन है, मेरे कैमरामैन हाफिज साहब जो है ये आपको दिखा सकते हैं कि करीब तरीन आपके पेट्रोल पंप की मशीन है। मिनी पेट्रोल पंप्स हैं जहां नाकिस पेट्रोल भी आपको दिया जाता है, सस्ते दामों दिया जाता है। लोग समझते हैं कि शायद उनकी हेल्प हो रही है, लोकल इलाके में कंपनी ने लगवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिज़नेस चलाया जा रहा है और इस बिज़नेस के पीछे जो भी मामला हैं वो सारे इदारों को इन्वेस्टिगेट भी करने चाहिए और साथ इन पर कानून के मुताबिक FIRs भी देनी चाहिए। आपके पास ही मशीन चला रहे हैं ना ये, तो आप भी साथ खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है आप ही पेट्रोल डाल के दे रहे हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा बिजनेस है ना, मछली की दुकान तो एक्स्ट्रा बिजनेस है, और आप ही पेट्रोल डाल के दे रहे हैं और कह रहे हैं जी वो काम गया। किधर काम चला गया दुकानदारी छोड़ के? मैं मछली बेचता हूँ। ठीक है, किसके आसरे पे ये छोड़ के चला गया इस मशीन को? वो कह रहा मैं आ रहा हूँ घर से, फोन आया था उसको। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मछली वाला ही यही पेट्रोल डाल के दे रहा है। मैं पेट्रोल नहीं पा रहा भाजी, मैं पेट्रोल पाना मैं तो दस देना पेट्रोल में एक मच्छी वाला है, मैं पेट्रोल किसे पाने के देना। जो भी कोई बंदा आ जाएगा पेट्रोल ही डालना है ना, उसको कौन सी मेहनत करनी है? इसके ऊपर तो फिर भी मेहनत होती है। तो पता नहीं कुछ नहीं, कभी किसी ने दिल्ली देखना। क्या नाम है उसका, क्या कहाँ पे होता है वो, आपको पता नहीं है? फिर आपके उसके साथ खड़े हैं, वो इसने ये गोदाम लिया, एक मशीन पीछे पड़ी हुई है, टैंकी रखी हुई है उसने, तो यहाँ पे आगे मशीन में पेट्रोल डाल रहा है कम मिकदार का, हल्की क्वालिटी का, इतनी ओवर चार्जिंग वो कर रहा है। तो आपको पता नहीं है कि वो बंदा कौन है? आपके इल्म में होगा कि वो बंदा कौन है? हैं, कहाँ पे रहता है बताएं फिर, अगर आप नहीं है तो फिर बताएं कौन है, कहाँ पे रहता है? डाल देते हैं उसको। बताएं, दें फ़ोन नंबर दें। फ़ोन नंबर क्या है जी उनका? उसका फोन नंबर मेरे पास नहीं है, तो बता देता हूँ, दे देता हूँ आपको मैं नंबर। कहाँ से देंगे? दे देता हूँ, अभी मैं दुकान पे ही हूँ, मैं जा नहीं रहा। नहीं, जारी बात है, मछली छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? वो उनके साथ बात करें ना, वो तो इधर अड्डा लगाते हैं, उनका तो कोई वो मसला अलहदा बंदा है? जी वो लहदा है। क्या नाम है उनका, को पता? नाम हमें नहीं पता, वो लहदा है, उसका अड्डा लहदा, उसको तो ना आप तंग करें, आप अपना काम करें, वो खड़ी है, उसको जो मर्जी करें, वो तो मजदूर बंदा है, वो अपना काम कर रहा है, आप उसके ऊपर हैवी हो रहे हैं ना, उसका कोई तलकात नहीं है, आप उसको जाने, आप उसका काम करें। वो अलहदा है जी वो लहदा है। उन्होंने क्या नाम है इनका, कोई पता है आपको? इनका नाम का हमें नहीं पता, मैं तो वैसे मेरा ये ताया लगता है। अच्छा जी ये सबका ताया यार, आपका ताया तो हम सबका ताया। उसको बेचारे को कर दिया ना आपने, टेंशन दे दिया ना उसको, उसका तो मामला ही कोई नहीं है। आप जो मर्जी करें, हम आपको नहीं रोक रहे, आप जो मर्जी करें, आपका ये है हक, जो मर्जी करें आप। हम ये कौन, कोई नौजवान सा लड़का है? लड़का ही है कोई इधर जिसने लगाई हुई है, नाम शाम नहीं? नाम उसका हमें नहीं पता। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? आबिद भाई, ये उठाते हैं तो दोबारा आ जाते हैं? तो दोबारा ही आ जाना उन्होंने, जाहिर है। आबिद भाई इधर से 10,000 रुपया मंथली जाती है एक महकमे को। अभी 3-4 महकमे जो हैं और भी लोग लेके जरूर लेते होंगे आबिद भाई, जरूर लेते होंगे। तो यहाँ पे जो महल्लेदार हैं, दुकानदार हैं, वो आपको सच नहीं बताएंगे, वो इसलिए नहीं बताएंगे, उन्हें पता है कल परसों फिर मशीन लग जानी है। आपको पता है कि ये अंदर जाके आपने हालात देखे हैं कभी? नहीं, एक सेकंड में, अभी आप मेरे साथ अंदर चलें, आप एक सेकंड, एक चिंगारी भी नहीं चाहिए इसे, जो हाल है अंदर। वो आपकी बात और देखें आपका, देखें तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप सबको, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। और देखें ना, आपके बच्चे इधर रहते हैं, आपके रहायशी, फर्क सबको पड़ता है, लेकिन बात वही है कि ये इस पे कंट्रोल नहीं होता। आप जो सा मर्जी शोबा उठा के देख लें। मुझे एक बात बताएं, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल समझ लूँ 1 मिनट के लिए। आप एक मिसाल है माशरे की, आप एक महज़ब शहरी भी होंगे, आपने ज़ाती हैसियत में कभी कोई कंप्लेन की इनके बारे में?
नहीं की होगी ना? नहीं। इसी तरह सबने नहीं की होगी। नहीं और मज़े की बात ये है, मेरा पॉइंट मैं जो बातें आप कर रहे हैं मैं उन्हें तस्लीम कर रहा हूँ कि आप गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बात ले लेना, पहले सवाल ले लें। कंप्लेन हम करेंगे, इतने बंदे खड़े हैं, आप इनसे सबसे पूछ लें। अगर कोई कंप्लेन करेगा उसकी उससे दुश्मनी पड़ जाएगी, वो फिर आ जाएगा बाहर। हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि कानून बनता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसका मतलब है आबिद भाई, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग कंप्लेन करना छोड़ दें? कंप्लेन ये और कंप्लेन एक मिनट, मुझे आपकी बस्ती में आबिद भाई सवाल ले लेना। आप आबिद भाई, आपकी बस्ती में अल्लाह ना करे इधर आग लग गए तो ये कितने लोगों को लपेट में लेंगे? अंदर कितने लीटर पेट्रोल है आप देखें। एक मिनट बेटा, ये देखें, एक मिनट बेटा, बात सुने आप आप। उनका नाम मैं पूछता हूँ आपसे, तस्वीर भी दिखाओ मुझे, मैं तस्वीर भी नशर करता हूँ। हाँ जी बताइए। आप सब कुछ देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। सब कुछ देख रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि ये मशीन दोबारा नहीं लगेगी? ये 100% दोबारा लगेगी। तो फिर ये तो हमने एक हज़ार दफ़ा जो मशीनें उठवाई हैं महकमे दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं, कॉरपोरेशन सारी की सारी। तो फिर आप ये देखें, एक मिनट ज़रा, आज का अगर मैं आपको बताऊं ना, आज एक बंदे को सिर्फ इतला थी कि हमने इधर आना है, ठीक है, एक महकमे को, मैं महकमे का नाम नहीं लेता, उस महकमे ने पूरे के पूरे इलाके की मशीनें बंद करवा दी फ़ोन करवा के, और रेडी बांध साइड पे करवा दिए। वो समझे कि कोई भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है, उसमें हो सकता है रेडी उठवानी हो सकता है कोई मछली फरोश जो इनलीगल बैठे हैं उनको उठवाना हो सकता है मशीनें हो, जो हो सकता में आते थे उन्होंने सारे उठवा दिए। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं ऑपरेशन करवाना बंद कर दूं, मतलब सिविल डिफेंस या आप इतला देनी बंद कर दें, इसका ये मतलब तो नहीं है, क्योंकि आप रिस्क पे हैं, ये आपकी आबादी के अंदर है। 100 लीटर से ज्यादा कितने हज़ार लीटर होता है जी पेट्रोल इसमें? ये 1000 लीटर इसमें पेट्रोल होता है। भाई ये सुनो जरा। प्लास्टिक की सारी टैंकी है, प्लास्टिक की टैंकी है, जिसमें आग लगे तो फौरी तौर पे उसने मेल्ट हो जाना है और पेट्रोल, जलता हुआ पेट्रोल वहाँ पे फैलेगा और पूरी की पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लेगा। और उसके साथ जो मौजूद दूसरी इमारतें हैं, मकानात हैं या कमर्शियल बिल्डिंग है, वो तमाम उसकी लपेट में आएंगी। जानी और माली नुकसान का अंदाजा ही नहीं कर सकते। सबके बच्चे इधर हैं छोटे छोटे, और ये सारा इलाका कौन सा है? ये सिर्फ कमर्शियल जोन नहीं है, इसमें आपका राइशी इलाका है। आपको बताता हूँ एक बात, आप एक बोर्ड लगवाएं हर जगह पे, जहाँ से आप मशीन उठाते हैं दोबारा वहाँ पे बोर्ड लगवाएं, उस पर नंबर लिखे हों कि इन नंबरों पे कॉल करें कि दोबारा मशीन लगती है, फ़ौरन आपको कॉल जाएगी। सामने आके आप कहेंगे इनसे, ये मछली वाले से आप कहेंगे आप बताएं, और सामने होटल वाले से आप कहेंगे आप बताएं, कोई भी आपको नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा, ये 2-3 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे, उनकी दुश्मनी पड़ जाएगी इसके साथ। उसका जिम्मेदार कौन है? आपका क्या उखाड़ लेंगे? आप यहाँ पे आपकी क्या दुश्मनी पड़ जाएगी? फर्ज करें, एक मिनट जरा आबिद भाई, एक मिनट, आप इसका नाम ले देते हैं, क्या होगा फिर? क्या दुश्मनी होगी? मैं कह रहा हूँ आपके बच्चों की जिंदगियां रिस्क पे हैं, आप कह रही हैं दुश्मनी पड़ जाएगी। जनाब मेरी भी तो बात सुने, इनसे दुश्मनी नहीं पड़ेगी जो फ्रंट पे आके सील करने आए हैं? मसला कॉर्पोरेशन से दुश्मनी नहीं पड़ेगी जो बंद करवा देते हैं फ़ोन करवा के? मसला ये है, अगर तो बंदा पकड़ा जाता है प्रॉपर, दोबारा मशीन जो है ये FIR होगी साथ, ओपन नहीं आज ये FIR होगी साथ। देखें दोबारा मशीन अगर ओपन है, FIR का आपका रूल है ना जी? हाँ जी रूल है। हम ये देखें, आपकी सपोर्ट नहीं होगी, लोकल सपोर्ट नहीं इन लोगों को होगी, इदारों को सपोर्ट नहीं होगी, आप डर की बात कर रहे हैं। लाजमन होगी। मैं कह रहा हूँ ये मासूम बच्चों की जान को खतरा है। मेरी बात सुने जी प्लीज। यहाँ तक की है ना कि इनका नंबर यहाँ पे और लोगों के पास जब मशीन लगे दोबारा आपको कॉल कर का जारिया, आपको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको खुद पकड़ना चाहिए जो ऐसा अनलीगल काम हो रहा है। करनी चाहिए। ये आपकी हम हिफाजत के लिए आए हैं। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? हर बंदे को पता है महकमे वाले पैसे लेंदे ने छड़ देंगे, उन्होंने पैसे लेने ने ते छड़ देना। उन्हें फिर मशीन ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਲੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। पेट्रोल कहाँ से नहीं आपको सुबह सुबह मिलता? ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਸਵੇਰੇ? कहाँ से नहीं मिलता? ਉਹ ਹੋਗਾ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ? मंडी यहाँ से कितनी, एक मिनट मंडी, चाचा अफगानिस्तान में मंडी यहाँ से कितनी दूर है? ठंड है तो केड़ा पैदल जाएगा मंडी? मेरे चाचा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने चाचा, मेरी बात सुने चाचा। चाचा ये 1000 लीटर पेट्रोल आपके घर के बाहर पड़ा है, आप सबके घरों के बाहर पड़ा है, जहाँ आपके बच्चे हैं। आप चाहते हैं कि फायर ब्रिगेड आके आपको जगाए सबको कि यार आग लग गई पूरे इलाके में, और सारे का सारा कीमती सामान जल जाए, क्योंकि जनाब जो है पेट्रोल पंप तक नहीं जा सकते, दूर पड़ता है। दूर साढ़े इलाके ही खड़ा है जी। क्यों? मोटरसाइकिल पे पेट्रोल पंप, ये मंडी है, इधर से पैदल है। हाल सवेरे मेरे को नहीं होता पेट्रोल, मैं दूध लैन जाना। चाचा रात ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, पेट्रोल नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1000 ਲੀਟਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਰਖਾਣਾ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ अंदर जाके देखो ना जी, अंदर जाके तो देखो की हालात। ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਆ ਨਾ अच्छा देखे ना, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਪਵਾਈਦਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ अच्छा आपको करीब पेट्रोल चाहिए है, ਅਸੀਂ ਇਹ सोचते हैं आप बोतलों में भरवा के घर रख लें चाचा। चलो ये भी गल ठीक है ए ना गल आप घर रख लें ताकि खुदा ना खासे ऐसी वैसी हो तो आपके साथ हो, बाकी मोहल्ला महफूज ये है। भी गल सही मेहरबानी करें ना यार, आप इधर मंडी नहीं जा सकते, और ताड़ी बड़ी बात है। हाँ जी, इसी वजह से रहायशी आबादियों में पेट्रोल पंप नहीं लगाए जाते, खुली जगह पे कमर्शियल जगह पे पेट्रोल पंप लगाए जाते हैं ताकि जो रहायशी अफराद है मेरे उनको साथ आप आबिद भाई नाम बताया आपने? हाँ जी, आबिद भाई, आपका नाम चाचा? मेरा नाम बाबू गुजर बहु गुजर। हाँ जी गुजर साहब जरा अंदर आके ना जी एक दफा, तो तुसी देखो पेट्रोल दे हालात की ने उत्थे, होने और वायरिंग देखो, देखें इन्होंने किया क्या हुआ है, इन्होंने हाथ से जिस तरह से वायरिंग की हुई है, अच्छा जी वो आप हालात तो देखें, हालात तो देखें। ये कितना डेंजरस है, ये आपके सामने देखें क्लोज तरीन। ये ऐसे ही आमर रोड पे एक वाकया हुआ है, वहाँ पे वो खुला पेट्रोल बेच रहा था और साथ उसके मुर्गियों की दुकान थी, और वो रोज रात को वहाँ पे ऐसे ही बारबेक्यू करते थे, अच्छा कोयले पे जला लेते थे, कोयले जला लेते सर्दी से बचने के लिए। और वही बात हुई, जब पेट्रोल की वेपराइजेशन होती है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, उसके बखरात बनते हैं, तो फिर अगर उसको किसी भी पास वाली जगह से शोला मिलता है तो फौरी तौर पर वो धमाके से फटता है, आग भी लगती है और ब्लास्ट भी होता है, तो बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले सकता है। वहाँ पर भी 2 लोग जख्मी हुए और शदीद जख्मी हुए। ये आपने देखा जी कभी इस तरह? ये देखें आग लगी है, ये आप देख सकते हैं, और साथ वो देखें आपका पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप की वायरिंग आपने देखी अंदर जाके? नहीं मैंने तो नहीं। वो तो जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं तो एक उनका एक महारत वाला बंदा उसकी वायरिंग करता है, जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, और स्विच के जरिए चीज़ें चलती हैं। ये अंदर जाके मोटरें जिस तरह नस्ब की हैं वो आप देखें तो सही तरह क्या हालात बने हुए हैं। और ये अगर ये फ्लेम यहाँ से बनता है तो ये आप देख लें कितना नुकसान है इसका, और फिर ये भी नहीं पता होता कि आग बुझनी कहाँ है, लड़ाई और आग इसका पता नहीं चलता कि रुकनी कब है। तो आपकी सारी बातें ठीक हैं, हम सारी आपकी बातें मान रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने दोबारा ही मशीनों ने आगे फिर लग जाना है। हमने कितनी दफ़ा पहले, कई दफ़ा ये काम पहले भी हो चुका है, पहले भी मशीनें गाड़ियाँ उठा के भी लेके जाती हैं मशीनें, लेकिन फिर मशीनें आगे लग जाती हैं, तो वहाँ पे मल्लेदार क्या करेंगे आप बताएं मुझे। ये क्या जवाब है जी? ये देखें उनका बड़ा जेन्युइन सवाल है जी। मैंने पहले ही बताया है कि एक तो ये मशीन अभी उठाई गई है, दूसरी स्पेयर मशीन उनके पास अंदर पड़ी हुई है, वो उसने खाली लगा लेनी है, और उसके बाद फिर वो कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी कार्रवाई होने के बाद फिर जाके जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब अगर इजाज़त देंगे तो फिर वो आएगी मशीन, उनकी जाके वहाँ से मंजूरी लेनी पड़े। क्यों जी तला साहब आप बताएं? नहीं तो ये इसकी मंजूरी तो मिल ही नहीं सकती, इल्लीगल काम है। नहीं जी, वो दूसरी मशीन लगा लेते हैं, वो दूसरी मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो उनके पास देखें पहले सबसे पहले नंबर पर ओवर चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट उनको इस कदर शदीद है ओवर चार्जिंग से, फिर घटिया पेट्रोल मिक्सिंग वाला दे रहे हैं, और तीसरे नंबर पे कम दे रहे हैं। 3 तरीकों से वो आवाम को लूट रहे हैं, उनके पास इतने पैसे हैं और वो दूसरी मशीन लगा दे, दूसरी उठाई जाए। कितना कमाते हैं, मंथलियाँ भी दे रहे हैं साथ। ये मेरा ख्याल है कि पता नहीं कोई इनकी अनलिमिटेड सी इनकी रेशो लग रही है कि लाखों रुपए शायद एक महीने में कमा रहे हैं, जिसमें मशीनें भी लगा रहे हैं और मंथलियाँ भी दे रहे हैं और दूसरे काम भी कर रहे हैं। और जो लड़का यहाँ पे होता है वो भी बेचारा पे होगा, उसको भी पे मिल रही होगी, उसको ये नहीं पता होगा मैं खतरनाक काम कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ FIR भी हो, वो पिंडों से उठा के उसको ले आते हैं। ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं इसमें पाकपतन से आए हुए हैं, पाकपतन के लड़के आते हैं, उनको ला के मुख्तलिफ मशीनों पे खड़ा किया जाता है और उनको शिफ्टों में उनसे काम लिया जाता है और उनको फिर 10-15 हज़ार रुपए के ऊपर वहाँ पे उन्हें किया जाता है। आप देखें लोग पत्थर मारने शुरू हो गए। मुझे ये बताएं आबिद भाई, ये कितनी देर पहले बंद हुई थी? ये आपने पहले देखा कभी बंद हुई या सील हुई या इस तरह ऑपरेशन हुआ? एक दिन गुजरा था, तकरीबन 2 महीने हो गए इस बात को, गाड़ी में उठा के तो वो लेके जा रहे थे मशीन को। अच्छा, कितनी देर पहले की बात है? ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने बाद फिर लग गई? हाँ जी, फौरन ही लग गई। कितने दिन बाद इंस्टॉल हो गई? 2-4-5 दिन के बाद। 5 दिन बाद दोबारा इंस्टॉल हो गई। ये अहम तरीन बात है। 2 महीने पहले कहते थे ऑपरेशन हुआ, 2 महीने बाद ये दोबारा 1-2 दिन बाद दोबारा इंस्टॉल हो गई, वो अगली मशीन उठा के रख लेते हैं। जी ऐसे ही है, इनके पास स्पेयर मशीनें हैं, वो लगा लेते हैं दोबारा स्पेयर मशीनें, वरना जो इसका हाल फिर ये दोबारा मशीन एक बार उठाई जाए वो मेरे ख्याल में नहीं लगती दोबारा। पर्चा होता है वो कैसे दोबारा मशीन लगा लेता है, ये कानून कोई मतलब देखें कानून में भी तो लचक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदे के ऊपर पर्चा हो गया 285-86 का होगा, फायर हैजर्ड और एक्सप्लोजन हैजर्ड का उसके ऊपर पर्चा हो गया,
वो जाता है, वो वकील साहब वहाँ पे बैठे होंगे, वो 5,000 लेंगे, वो उसकी जमानत करवा देंगे। जमानत अब हर एक शहरी का हक है, तो वो जमानत पे वो केस वहाँ पे चल रहा होता है, उसकी पेशी पड़ रही होती है, डेटों पे वो जाते हैं और उसके ऊपर लास्ट पे उनको जुर्माना होगा, वो छूट जाएंगे। लेकिन जमानत पे वो बंदा आ गया, जमानत उसकी होगी, वो अगले दिन आके फिर दूसरी मशीन लगी यहाँ पे। ये नहीं हो सकता कि जब बच्चा कोई नौकरी पे लगता है तो कहते हैं जी थाने से इसका जो रिकॉर्ड है सारा चेक करें, इसका चेक करें, क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका। तो वहाँ पे कानून में ये नहीं हो सकता कि इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए, पहले कितनी दफ़ा इसने मशीन की ज़मानत करवाई है, पहले भी कितनी दफ़ा ये मशीन जो है इसने। नहीं, वो एम्प्लॉय नया रख लेते हैं, एम्प्लॉय तो अवेलेबल है ना, एम्प्लॉय नया रख लेते, पक्का तो मुलाजम है नहीं ना जी कोई। मेरी बात सुने, जब यहाँ से मशीन उठाई जानी है ना, तो दोबारा अगर यहाँ पे मशीन लगती है, उस बंदे को पकड़ा जाता है, तो मालिक तो वही निकल रहा है ना, मालिक का नाम तो दर्ज होता है इनके पास। मालिक तो वही निकलेगा ना, तो मालिक के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसको वहाँ पे ऐसी शराइत उसको पेश होनी चाहिए कि उसके बाद उसकी ज़मानत ना हो दोबारा, अगर वो इस काम में मुलवस पकड़ा जाता है तो। इस पे क्या है जी? भाई कोई बंदा बड़ी अहम इनपुट दी इन्होंने। वो कहते हैं कि आप जब मालिक पे कार्रवाई करेंगे तो जितनी दफ़ा उसके रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कितनी दफ़ा बच्चा इसने ज़मानत पे रिहा करवाया। देखिए जी, जमानत जो देने वाला होता है, जो जमानत देने वाला है, उसके ऊपर तो पाबंदी है कि वो एक रजिस्ट्री के ऊपर वो 2 से ज़्यादा जमानतें नहीं दे सकता। लेकिन जिसकी जमानत हो रही है, वो बार बार हो रही है, वो एक ही मजिस्ट्रेट के सामने थोड़ी पेश होते हैं, उसकी तो जमानत हो जानी है। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा यहाँ पे मौजूद है उसके ऊपर FIR होती है ना, जो पीछे बैठा हुआ, आप देखें इसके ऊपर मशीन के ऊपर कोई नाम लिखा हुआ है, वो शायद उसके मालिक का लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं मालिक का नाम है? मेरा मतलब वो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, वो किसी का नाम लिखा हुआ है ना। अगर इधर कोई नहीं आएगा तो किसके खिलाफ इस्तगासा देंगे, क्या करेंगे? एक बंदा था वहाँ, वो भाग गया, वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा यहाँ पे, उसने आना तो है ना, काम तो करना है, नौकरी तो करनी है ना। आज दारों से बच तो नहीं सकता। नहीं, बच नहीं सकता, वो जारी बात है, मॉनिटरिंग होगी उसके ऊपर, तो वो कल हो जाएगा। मशीन तो आज ही उठाई जाएगी, कारपोरेशन वाले उसको उठा लेंगे, खाना होता है उसकी रैकी हो जाती है। इसका मालिक नहीं बैठता होगा यहाँ पे, आपका क्या है? आता है मालिक? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मालिक यहाँ पे नहीं बैठता? आप रायशी हैं, बताएं, मालिक आता है? नहीं, मैं तो गुजर रहा था तो मैं आपसे बात करने लग गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इसका मालिक यहाँ पे नहीं बैठता होगा? ये वाले बंदा उठा लेते हैं जो सा भी उनको चाहिए होता है, कोई दुकानदार है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला है, उसको वो उठा के तो ले जाते हैं, उसकी रैकी करते हैं, उसको उठा लेते हैं। तो ये कैसे हो जाता है कि उसका पता ही नहीं चलता मालिक का? या जिस लड़के पे पर्चा हुआ है, जिसको ये उठा के लेके जाएंगे, वो कैसे नहीं बताता कि मेरा मालिक कौन है? उसको पता है मैंने छूट जाना है, 1-2 दिन में, 3 दिन में मेरी ज़मानत हो जाएगी, मालिक आएगा, मुझे छुड़वा लेगा, खर्चा भी वो देगा, सारा कुछ करेगा। अगर उसको पता हो मेरी ज़मानत, तनख्वाह भी बढ़ा देगा। हाँ जी, अगर उसको पता है मेरी ज़मानत नहीं होगी, मुझे 6 साल कैद हो जाएगी, तो वो फ़ौरन मालिक का नाम बता। हर जमानत पे 5,000 उसकी तनख्वाह बढ़ा रहा है। हाँ जी, तो वो तो खुश होता है कि शुक्र है मेरा रेट बढ़ रहा है। जो इधर काम कर रहा है वो तो खुश है कि इदारे आए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। वाम तावन करने के लिए तैयार होती है, कोई भी महकमा आप ले लें आप, लेकिन क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हाँ जी, मसला ये है कि उन्होंने फिर आ जाना है, इसलिए कोई आप यहीं रहते हैं? नहीं, वैसे गुजर रहे थे आप? वैसे गुजर रहे थे। कहाँ होते हैं वैसे आप? यहीं पे होते, वो शाम होती है। तो ये आप देखते हैं रेगुलर इस तरह की मशीनें लगी हुई और अक्सर हर जगह पे लगी हुई है ना? हाँ, तो कहा के काम कर रहा है, हो रहा, बड़े पैमाने पे कारोबार चल रहा है। कारोबार। शहरी भी पेट्रोल डलवाते हैं, हर डलाते हैं। जारी बात है, उन्हें फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो करेंगे। उन्हें तो पता नहीं इधर इस मशीन के पीछे क्या क्या है। शहरी तो कोई ड्राम वाला बैठा हुआ है ना, उससे भी ले लेंगे। क्यों? हमारे नज़दीक अब पंप कोई नहीं है, पहले ये लारी अड्डे के बाहर पंप होते थे, अब पंप हैं किला लक्ष्मण सिंह के बाहर। आप भी इनके कस्टमर है? नहीं, मैंने कभी नहीं डलवाया आज तक। तो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं? नाकिस पेट्रोल है, तो जो वाम आ गई नहीं है इतनी, जिन लोगों को बेचारों को नहीं पता। इंजन खराब करेगा ये, जाहिर है, कचरा कुचरा ज़्यादा आएगा, जाहिर है, मिसिंग करेगा फिर। हाँ, वो मिसिंग सब कुछ ही करेगा। जब है ही उसमें 2 नंबर है तो उसने सब कुछ ही करना है, क्योंकि ये पेट्रोल खुद भी बना लेते हैं ना, पेट्रोल खुद भी बना लेते हैं। ये वो कैसे? वो बन जाता है बस, पेट्रोल भी बन जाता है। हाँ, तो और क्या, क्यों जी? जाली पेट्रोल बन। क्यों चाचा? पता है आप बड़े हैं उनके? बड़े आप बड़े नहीं है? और नहीं बता रहे हम तो। कहते बड़ा इनको रहने दे। पेट्रोल कैसे बनता है? अब ये 112 रुपये लीटर बेच रहा है। हाँ जी, और इसका पैमाना भी जो है वो पूरा नहीं होगा, जाहिर है। बाजी के लाजरा देखें जी, वो भी देखें कि जब मेजरमेंट आपको दिखाते थे पैमाना भी पूरा नहीं होता था, फिर FIRs भी होती थी। हज़ारों दफ़ा ये पॉइंट आउट करने के बावजूद भी हर एरिया में
मिनी पेट्रोल पंप्स का धंधा जो है उसी तरह जारी हो सारी है और इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लोग यहाँ से कंप्लेन करते हैं कि पता नहीं किन किन की मुठ्ठियाँ जो हैं उन्हें गर्म किया जाता है। अल्लाह जाने क्या सिलसिला हो रहा है, इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये बातें इस वजह से भी ठीक लगती हैं कि जो ही टीमें ऑपरेशन करने रवाना होती हैं तो रास्ते से ही कॉल्स जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उन तक चीज़ें पहुँचना शुरू हो जाती हैं कि शायद कुछ टीमें उनको आज चेक करने आ रही हैं, इन्वेस्टिगेट करने आ रही हैं या उनकी मशीनें जब्त करने आ रही हैं। ये सारी सूरत हाल माजी के झरोकों में भी झांकी है, ज़रा देखिए क्या हालात है। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ। आप उस पुलिस वाले का नाम जानते हैं? आप ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। भाईजान आप शटर डाउन कर दिया क्या जिसका? वो जो पुलिस वाले आपसे पैसे लेके जाते हैं, पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ दूसरी बारी बदलिया ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਿੰਦੂ। आजम भाई मेरी बात सुने, आपका नाम भाई क्या है? खलील नाम है मेरा, खलील भाई आजम भाई एक एक बात ठीक कह रहे हैं, इस चीज एक एक बात उनकी ठीक है, लेकिन इसीलिए तो हम लोग निकले हुए हैं, इसीलिए तो हम ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। आज आपको फोन क्यों नहीं आया? आज तो आपका कोई ਉਹ फोन नहीं ਅਸੀਂ आया। ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੰਪ ਵੇਖ ਲੈ। एक मिनट, ये भी बात इनकी सही है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ आजम भाई मेरी बात सुने, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। आजम भाई बात सुने, मशीन तो उठाई गई है। आजम भाई बात सुने, आजम भाई बात सुन ਇਹ लें, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, बात तो सुने, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। आजम भाई बात सुने आजम भाई ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ਲੇਕਿन ਉਹ आजम भाई 10 ਲੀਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। आजम भाई मेरी बात सुने, ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं, ये बात भी आपकी इसलिए ठीक है कि एक मशीन इन्होंने उठाई है, 8 बंद हो गई, फोन हो गया। ਪਹਿਲੇ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, हाँ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ 10 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ अच्छा, ਰਿਹਾ, इनमें कुछ ईमानदार लोग भी हैं, ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। कुछ ईमानदार लोग भी हैं इनमें। हाँ जी। सिविल डिफेंस में हर महकमे में ईमानदार लोग भी हैं। ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 30-40 ਰੁਪਏ ਦੀ। आजम भाई अभी तो ये हुआ है ना कि एक मशीन को जो पकड़ा है, फोन तो किसी को नहीं किया, एक मशीन पकड़ी, मेरी बात सुने ना, मुझे बोलने का मौका दे। एक मशीन पकड़ी गई है, वहाँ पे 10 मिनट लगे हैं, एक मशीन के जो मालिक है उसकी कई मशीनें हैं, उसने सबको बता दिया और सब जंगल की आग के बाद में वो भागे हैं। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, मशीन नहीं ਮੈਂ लगाई, ਵੀ आपको ਇੱਥੇ ਹੀ पता नहीं ਰਹਿਣਾ चला, ਵਾ। वरना एक माफिया जो कि ਮੈਂ इकट्ठा ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵਾ आपको ਕੋ पता नहीं ਗਰੀਬ चला, ਆਦਮੀ ਹੈ, बैठे हुए ਉਹ हैं। 10 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, वहाँ पे जो पेट्रोल सबको फड़ाना, और गैस जिस करने जगह पर आते हैं। इकट्ठी बिकती है, वहाँ पर गैस का और पेट्रोल का बड़ा शदीद खतरा ਤੁਹਾਡਾ होता है। ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਉਧਰ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, करो ही ना, इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन नहीं। पेट्रोल गैस इकट्ठे नहीं बिक सकते। आजम भाई महीने बाद पैसे देने पड़ते हैं, पाइन महीने जो 4-4 बारी भी देने पड़ते कौन हैं। कौन सा महकमा लेके जाता है? ये इनका महकमा भी आता है, सिविल पुलिस डिफेंस भी आती है। हाँ जी, डिफेंस का कौन आता है? कौन आता है? यार ये मैं नाम तो नहीं तुमने बताना मुझे। आपके पास जो सारा महीने के कुछ बाद आता है, ओ भाई आप उसको आपको पहचानते हमसे नहीं है। ज्यादा पैसे देते हो आप, नाम नहीं पूछते? नहीं, हम नहीं पूछते। मैंने लिखा था कि आप ये देखें, आप एक मिनट आप ये देखें कि दिलेरी उनकी देखें आजम भाई की, कैमरे पे पूरी दुनिया सुन रही है और वो सच बोल रहे हैं, नहीं ठीक और वो कह रहे हैं कि 4 महकमे पैसे खाते हैं यहाँ से। कोई करेगा, आप उनका नाम बताएं ना, पैसे देने। महकमे को आप बदनाम ना करें, आप उनका नाम बताएं। देखिए बड़ी इजी सी बात है, ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੋਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੋਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਵੀ कोरोना लगा लिए। ਭਾਣ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਆਣੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਨੰਬਰ ਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰੇਟ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ये तो टैक्स ਇਹ ਮਾੜੇ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਰੋ ਬੰਦ। ਟੈਗਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਗਰ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਭਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਦਬਾਗ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਹਦੀ
दुकाना ना बंद करवावे सारे शादबाग दियां समझ दियो मैं एक सही गल तुरना मैं कटा मेरी बंद हो गई मैं हो या काम समझना ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਮਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਾਮਰੇ ਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਟੈਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ किस गल तो गालियां करते हो ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ नहीं ਤੁਹਾਡੇ तुम माड़े हो तुसी माड़े ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਸ ਆਏਗੇ ਹਮ ਆਪਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ में बता ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ नंबर दियो ना ਲਿਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ हम आएंगे आपके पास ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਉਧਰ ਤੁਰ ਜਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲ ਜਾ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸੁਭਾ ਆएंगे आपके ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਘਰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ सही बात है सही बात कहाँ गए शहबाज साहब मोबाइल डाटे से सारा पता चल जाता ना कोई मुलजम पकड़ एक सेकंड में कोई लड़की भाग गई है कोई ऐसा मसला है कोई तो पता चल जाता ना उसके डाटे बेशक तो ये कैसे है कि उसका पता नहीं चलता मैं बताता हूँ आपको मैं बताता हूँ इदारों ने इस मसले को तरजीही बुनियादों पे ट्रीट ही नहीं किया कभी हाँ जी नहीं किया ठीक हो गया जी बिल्कुल पुलिस के सामने भी जाएगा तो इन्वेस्टिगेट नहीं होगा हाँ जी ये ठीक बात है बिल्कुल इस वजह से जब इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो रहा हाँ जी हाँ जी और तरजीही बुनियादों वाला मसला ही नहीं है हाँ जी ये तब तरजीही बुनियादों वाला मसला बनेगा जिस दिन इससे कोई बड़ा अल्लाह ना करे नुकसान हो गया वो भी वक्ती तौर पे ही है ना वो भी एक आध दिन आएगा और वहाँ जी शोर उठेगा उसके बाद हो गए दोबारा उधर ही आ जाएगा हाँ जी और अदरवाइज आप अंदर जाके देखें वो टैंक्स देखें जिस तरह के नाकिस टैंक्स हैं चद्दर वाले सादे टैंक्स जो ड्रमियों टाइप होते हैं और उसके अंदर 1000 लीटर तक पेट्रोल आपके पास पड़ा हो ये देखें अवाम ये इतने बंदे खड़े हैं ये इनके पास अथॉरिटी नहीं है इससे आगे तो ये पूछें ये सवाल करें कि आपने पीछे कैसा सिस्टम लगाया हुआ है क्या किया हुआ है आप आवाम की ज़िंदगी से खेल लो ये महकमों का काम है जिससे भी आप पूछें वो कहेगा यार महकमे का काम है हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं यहाँ फ़ोन नंबर आपका लिखा हुआ हम उस पर कंप्लेन सिर्फ कर सकते हैं कि जी ये मसला हो रहा है ये ऐसे ऐसे हमारे इलाके में हो रहा है अब जगह जगह पे पंप्स लगे हुए हैं ना पुलिस वाले जो आता है अपना हिस्सा लेके चला जाता है लाहौर में सैकड़ों हैं ये बड़ी तादाद में है 15-20 तो हमारे इस एरिया में होंगी इधर ज़्यादा तादाद ज़्यादा उससे भी ज़्यादा होंगी लेकिन ये है कि वो पैसे देते हैं सबको खुश रखा हुआ है टाइम पे आवाम को लूट रहे हैं इस तक पहुंची बात लेकिन लेट पहुंची मेरा ख्याल इसने 1-2 हज़ार कम भिजवाए थे अब ये पता नहीं है अल्लाह ताला को पता है जो टाइम पे कॉल आ जानी थी इसके साथ वाली गली की सबको कॉल हो गई इस बेचारे को नहीं कॉल आई आप इमेजिन करें ना कि रेट इसका कोई मसला ख़राब होगा ये कम पैसों में माना होगा पैसे दिए नहीं होंगे ना इस दफ़ा नहीं दिए होंगे उसने कहा इसको 5 दो ये हो गया होगा या कम दिए या कम दिया या दिए नहीं या इसने कहा है मैं आखिरी दफ़ा दे रहा हूँ या अल्लाह ताला कुछ तो है ना कुछ तो होगा अदरवाइज क्यों कोई इतला करेगा फ़ोन करके इसे हाँ जी बिल्कुल किसी का अगर मुफाद नहीं है तो कोई क्यों इतला करेगा क्यों बचाएगा इसे बिल्कुल और वो भी महकमों की तरफ से हाँ जी बिल्कुल और महकमे भी वो जिन्होंने जब्त करनी है चीज़ें इस पे तो देखें कानून इसका ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें ज़मानत ना हो उसकी सज़ा उसकी बड़ी हो लंबी हो जुर्माना ज़्यादा हो तो फिर नहीं एक मोहल्ला पूरा 1000 पेट्रोल की वजह से रिस्क पे चला जाए तो ये नाकाबिल ज़मानत ही है ना कानून तो नाकाबिल ज़मानत होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नाकाबिल ज़मानत होगा तो कोई जुर्रत नहीं करेगा एक बंदा पकड़ा जाता है उसको पता है मैं 6 साल कैद हो जाएगी मुझे वो कैसे ये काम करेगा नहीं कर सकता तो जब उसको पता है मेरी बेल हो जानी हो फिर आगे वो धंधा ही है ना ये भी ब्लैक का धंधा कई दफ़ा बेल तक भी बात नहीं जाती हाँ जी यहाँ से केस थाने फॉरवर्ड हो जाता है सुलह सफाई हो जाती है हंसी खुशी रहने लगते हैं जैसे आप बता रहे हैं कि मशीन 2 दिन बाद वापस आ जाती है यहाँ अगली मशीन उठा के लगा लेते हैं उस बंदे पे पाबंदी क्यों नहीं लगती कि ये दोबारा सारी ज़िंदगी मशीन नहीं लगा सकता वहाँ पे एफिडेविट दे के आए ना वो कि मैं दोबारा सारी ज़िंदगी मेरी ज़मानत अब होगी कि अगर मैं सारी ज़िंदगी दोबारा ये लिख के देता हूँ कि मैं दोबारा ये मशीन नहीं लगाऊंगा छोटा सा चेक एंड बैलेंस कर लिया जाए तो अगर मैं लगाऊंगा अगर मैं लाऊंगा तो मुझे 5 लाख या 10 लाख के लिए इनका जवाब दें जी ज़रा वर्कर चेंज कर देते हैं ये कोई पेड स्टाफ नहीं होता ये डेली वेजेस होते हैं
अगर किसी को काम नहीं आया या किसी का पेपर पर्चा हो जाता है बेल, तो दूसरा आदमी वो लगा देते हैं। सीक्रेट फ़ोन नंबर दें अपना, मैं हर मशीन की आपको इतला दूंगा, आप कला कमा करें इनका। मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको कॉल करूंगा, आप मशीनें बंद करवाएं, देखते हैं हो जाती हैं। नहीं होंगी, होनी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो नामुमकिन है। कोशिश करते हैं, हम इनका पर्चा देते हैं, बाकायदा रिकॉर्ड पे है हमारे पास, इनकी कापियाँ पड़ी हैं जिनके हमने पर्चे दिए हैं मुतलका थाने में, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। जो हमारा काम है हमने तो वही करना ना, वो आगे कोर्ट का काम है, वो बेल देती है नहीं देती। जो कानून साजी कितनी बेहतर है कितनी नहीं है। हाँ जी, जो हमारा काम होता है वो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये तो आप हेल्पफुल रहें। जी जी, हो सकता है कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएं, हो सकता है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी शम्मा रोशन करें, मुमकिन है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। अल्लाह पाक करम करें जी। क्या ख्याल है? जानी चाहिए। हम तो दुआ गो हैं, आपके लिए भी दुआ गो हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, इतनी काविश कर रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह करे ये सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद ऐसे नहीं है कि आप ये देखें, आप मकान बनाना शुरू करें ना, तो पहले खाली वो महकमे वाले आते होते थे, कारपोरेशन वाले, आप दिखाएं जी आपने इसका नक्शा बनवाया नहीं बनवाया, वाले आते हैं एक दिन में 2-2 3-3 बंदे वाले आते हैं जो कहते हैं भाजी की कर रहे, ये बना रहे, दिखाओ जी नक्शा दिखाओ इसका। जब नक्शा नहीं होता पास, तो अगर आप उससे कहते हैं कि नक्शा नहीं है मेरे पास, आहिस्ता 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 वो 500 रुपये पे आ जाते हैं, जब पेट्रोल के पैसे ही दे दें। ये कितना डेंजरस है ये आपके सामने? देखें क्लोज तरीन। ये ऐसे ही आमर रोड पे एक वाकया हुआ है, वहाँ पे वो खुला पेट्रोल बेच रहा था और साथ उसके मुर्गियों की दुकान थी, और वो रोज रात को वहाँ पे ऐसे ही सर्दी से करते थे। अच्छा, कोयले जला लेते सर्दी से बचने के लिए। और वही बात हुई, जब पेट्रोल की वेपराइजेशन होती है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, उसके बखरात बनते हैं, तो फिर अगर उसको किसी भी पास वाली जगह से शोला मिलता है तो फौरी तौर पर वो धमाके से फटता है, आग भी लगती है और ब्लास्ट भी होता है, तो बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले सकता है। वहाँ पर भी 2 लोग जख्मी हुए और शदीद जख्मी हुए। ये आपने देखा जी कभी इस तरह? ये देखें आग लगी है, ये आप देख सकते हैं, और साथ वो देखें आपका पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप की वायरिंग आपने देखी अंदर जाके? नहीं, मैंने तो नहीं। वो तो जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं तो उनका एक महारत वाला बंदा उसकी वायरिंग करता है, जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, और स्विच के जरिए चीज़ें चलती हैं। ये अंदर जाके मोटरें जिस तरह नस्ब की हैं वो आप देखें तो सही तरह क्या हालात बने हुए हैं। और ये अगर ये फ्लेम यहाँ से बनता है तो ये आप देख लें कितना नुकसान है इसका। और फिर ये भी नहीं पता होता कि आग बुझनी कहाँ है, लड़ाई और आग इसका पता नहीं चलता कि रुकनी कहाँ पे है। वो आपकी सारी बातें ठीक हैं, हम सारी आपकी बातें मान रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने दोबारा ही मशीनों ने आगे फिर लग जाना है। हमने कितनी दफ़ा पहले, कई दफ़ा ये काम पहले भी हो चुका है, पहले भी मशीनें गाड़ियाँ उठा के भी लेके जाती हैं मशीनें, लेकिन फिर मशीनें आगे लग जाती हैं, तो वहाँ पे मल्लेदार क्या करेंगे आप बताएं मुझे। ये क्या जवाब है जी? ये देखें, उनका बड़ा जेन्युइन सवाल है जी। मैंने पहले ही बताया है कि एक तो ये मशीन अभी उठाई गई है, दूसरी स्पेयर मशीन उनके पास अंदर पड़ी हुई है, वो उसने खाली लगा लेनी है, और उसके बाद फिर वो कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी कार्रवाई होने के बाद फिर जाके जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब अगर इजाज़त देंगे तो फिर वो आएगी मशीन, उनकी जाके वहाँ से मंजूरी लेनी पड़े। क्यों जी तला साहब आप बताएं? नहीं तो ये इसकी मंजूरी तो मिल ही नहीं सकती, इल्लीगल काम है। नहीं जी, वो दूसरी मशीन लगा लेते हैं, वो दूसरी मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो उनके पास देखें पहले सबसे पहले नंबर पर ओवर चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट उनको इसका तो शदीद है ओवर चार्जिंग से, फिर घटिया पेट्रोल मिक्सिंग वाला दे रहे हैं, और तीसरे नंबर पे कम दे रहे हैं। 3 तरीकों से वो आवाम को लूट रहे हैं। उनके पास इतने पैसे हैं और वो दूसरी मशीन लगा दे, दूसरी उठाई जाए। कितना कमाते हैं मंत्री? अभी जी इसको मशीन को जो है उठाने लगे हैं, इसे सील करने लगे हैं, मशीन अपनी तहवील में लिए जाएगी, और कॉरपोरेशन का जो महकमा है इसके आला अफसरान भी हमारे साथ हैं, और डिफेंस सिविल डिफेंस का जो अमला है वो भी हमारे साथ है। ये अभी इसको अपनी तहवील में लेंगे, और लोगों की एक ही डिमांड है कि जब ये मशीनें तहवील में ली जाएं तो ये दोबारा उन्हें उनके इलाकों में नज़र ना आए। ऑफ कोर्स यहाँ छोटे बच्चों का मसला है और इसकी कानून साजी करने की ज़रूरत है। लेजिस्लेटर्स जो हैं उनको इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत भी है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर आप ये मशीनें जो हैं ये रखने के बाद, एक मशीन इसके सामने आप ये दोनों मशीनें लेंगे तहवील में जी? तला साहब दोनों मशीनें पकड़ेंगे? दोनों लेकर जाएंगे। दोनों मशीनें जी अभी तहवील में ली जाएंगी। साथ आप दिखा सकते हैं ये जो टैंकर पड़े हैं
जिनमें ऑयल जो है, पेट्रोल जो है, बल्कि स्टोरेज इसकी की जाती है। 2 टैंकर्स जो हैं उनको अपनी तहवील में लिया जाएगा, 2 मशीनें अपनी तहवील में ली जाएंगी। और सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का है जो यहाँ बसते हैं। सबसे बड़ा नुकसान और रिस्क पे वो लोग हैं जो इसके कुर्ब जवार में रहते हैं। जहाँ जहाँ आप मशीन देखें, इदारों को इत्तला ज़रूर करें, लेकिन इदारों से भी दरख्वास्त है कि आप जब फेयर तरीके से मामला को लेके चलेंगे तो कंप्लेंट्स कम आएंगी और सोसाइटी जो है वो भी आपको बेहतर कोऑपरेट करेगी। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है जी, बिल्कुल। अभी तो मेरा ख्याल है 0 पे है और इसको अभी इंस्टॉल होना था। ये मशीन जो है इंस्टॉल होने से पहले कॉरपोरेशन ने अपने कब्जे में ले ली है। बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है और इसके साथ दूसरी मशीन जो चल रही थी इस वक्त। और इसके बाद इस्तगासा दिया जाएगा, मालिक के खिलाफ इस्तगासा दिया जाएगा, जो भी इसके मालिक हैं। और जहाँ जहाँ भी मशीनें लगी हुई हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। हालात आप देख सकते हैं जी, मशीनें उठा ली गई हैं यहाँ से। और ये ब्रांड न्यू मशीन जो है इसे उठाकर जो हमारा अमला है कॉरपोरेशन का, तलहा साहब की सुपरविजन में, वो इसको अपने ट्रक में डालेंगे और ले जाएंगे इसे, और इसे जब्त कर लिया जाएगा इस तरह से। 2 मशीनें और 2 टैंकर जो हैं वो इस वक्त तहवील में लिए जाने का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। सिविल डिफेंस का अमला, पुलिस का अमला और कॉरपोरेशन, 3 इदारे इस वक्त ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। ब्रांड न्यू मशीन कब्जे में ली गई है और अभी जो दूसरी मशीन इंस्टॉल्ड थी उसे भी अभी उतारा जाएगा, उसकी वायरिंग और मोटर्स सारी जो हैं और इसकी मैकेनिकल जो वर्क है उससे अलहदा करके उसे भी जो है वो रखा जाएगा और ट्रक में मुंतकिल कर दिया जाएगा। कॉरपोरेशन के अमला जो है उसने मशीन अपनी तहवील में ले ली, लेकिन यहाँ बेशुमार ऐसे घर मौजूद हैं जो इन मिनी पेट्रोल पंप्स की वजह से ख़तरे से दो चार हो सकते हैं। और अलार्मिंग है बेशुमार लोगों के लिए जो इस एरिया में रहते हैं। दूसरी मशीन जो है वो भी आपको दिखाते हैं, उसको भी तहवील में लिए जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ चाहता है और वो भी इसी ट्रक में मुंतकिल की जाएगी। लेकिन उन सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं, कुर्ब जवार में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी भी उठाना पड़ सकती है। खुदा ना खासा आतिशज़दगी हो जाए, जैसे उन्होंने साथ ही आज आग लगाई हुई थी, सर्दी से बचने के लिए साथ ही मशीनें पड़ी थी। गोदाम की हालत ज़ारा आपने देखी, अंदर वायरिंग के हालात आपने देखे। अभी आपको दूसरी मशीन की सूरत हाल में दिखाता हूँ। जो मशीन इंस्टॉल थी जिससे पेट्रोल जो है वो आज डाला जा रहा था, यहाँ जो मौके पे मौजूद था एम्प्लॉई वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुआ, लेकिन उनकी दुकान चूँकि खुली रही, बाकी सारी दुकानों पे आज ताले पड़ चुके हैं। सिविल डिफेंस के अमले ने, कॉरपोरेशन के अमले ने मशीन जो है उसे एक मशीन को कब्जे में ले लिया जो ब्रांड न्यू है, दूसरी मशीन को जो है अभी कब्जे में लेते हैं। हमारे साथ रहिए। ये क्या क्या करेंगे तला साहब, ज़रा समझाइए। हम जब्त कर लेंगे ना, ये तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। तेल की सप्लाई पीछे से बंद कर दी, वो पीछे टैंकर लगे हुए हैं। तला साहब जी कॉरपोरेशन से हैं और मोटर लगी है, इनका टैंकर है, तो ये सारा सिस्टम लगा हुआ। यहाँ से मैंने बाल वगैरह बंद कर दिया, इसके सप्लाई सारी बंद हो गई है। वहाँ से ये आप दिखा सकते हैं आप साहब, बोल्ट खोल कर ना उसका, तो फिर हम वो ले देंगे। अच्छा, अभी ये 2 मशीनें तो कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं सर, ये हमारे पास जब्त हो जाएंगी। ये जब्त हो जाए। कितनी मशीनें आपके पास ऑलरेडी पड़ी हैं? ये हम रिपोर्ट जाके फिर एसपी साहब को आगे कर देते हैं, तो फिर वो सारा यानी कि इनको हम देते नहीं है। इन्होंने पीछे से ना एक्स्ट्रा अपनी मशीनों का जैसे इस्तगासा जो है वो सिविल डिफेंस देगा, वो सिविल डिफेंस देगा सर। आप मशीनें जब्त कर लें। तो आप कब किस सूरत में मशीन वापस करते हैं? सर हम फिर इसकी ऑप्शन कर देते हैं, हम देते नहीं हैं। तो ऑप्शन में वही पार्टी खरीद ले? नहीं, वो सरकारी ठेकेदार आता है, वो खरीदता है वो सारा। फिर सर वो आने का ठेकेदार के किस काम आती हैं? वो स्क्रैप बना देते हैं इसको, स्क्रैप बन जाता है। लेकिन ये फिर कहाँ से मशीनें आती हैं और इतनी तहवील में भी ले रहे हैं? ना लोगों ने काम सीख लिया खुद ब खुद ही, यानी कि सारा ये बिल्कुल ये खुद बनी हुई है, सारा ये खुद से बनाई हुई है उन्होंने ना। लड़के यानी कि जैसे कारीगर वो ट्रेनिंग लेके ना, तो खुद ब खुद ही किटें वगैरह इसकी तैयार करके सारा कुछ बना लेते हैं। बड़ा आसान है। ये कौन सा तैयार की हुई है? ये यानी कि कंपनी होममेड है? हाँ जी सर। किसी यहाँ कहाँ लाहौर में तैयार होती हैं? सर ये मुख्तलिफ लोग करते हैं, ये नहीं पता, यानी कि इतना तो नहीं है। ये बड़ी अहम बात है जी कि ये मशीनें जो हैं ये खुद से तैयार की गई हैं। अभी जी इसको इलेक्ट्रिसिटी से अलहदा किया गया, अब मशीन को सेपरेट कर लिया गया पेट्रोल की सप्लाई से। अब ये पेट्रोल की सप्लाई के साथ मुंसलिक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी साइड पे कर ली गई। क्या आपका मैसेज है जी, क्या हो सकता है मज़ीद, कितनी बेहतरी इसमें आ सकती है और ये काम जो है इसमें तेज़ी कैसे आ सकती है? ये असल में अवाम का जब तक तावन नहीं होगा इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। अवाम का इदारों के ऊपर एतमाद होना चाहिए, वो एतमाद करें तो फिर इदारे साथ साथ बातें हमने जब सुनी तो वो कहते हैं कि अवाम एतमाद देने को तैयार है,
इदारे प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे। नहीं, परफॉर्मेंस तो होती है, लेकिन असल में होता ये है कि बहुत बड़ी तादाद में मशीनें लग चुकी हैं और जब मशीनों को उठाया जाता है, एक मशीन उठाते हैं उसके बाद दूसरी और तीसरी, फिर जब इसकी बारी आती है तो वो इसको थोड़ा सा वक्त गुजर चुका होता है। फिर ये कि अगर मशीन दोबारा लग गई है तो आवाम को चाहिए वो दोबारा से इंडिकेट करें कि फिर मशीन लग गई है, फिर उसने इंस्टॉल कर लिया है। तो जब तक इदारों ने, चूँकि तादाद कम है लोगों की, ऑफिशियल्स की, तो फिर वो जब तक मशीनों से होके वापस इसकी तरफ आते हैं तो उतनी देर तक कुछ दिन गुजर चुके हैं। गुजर चुकने की वजह से लोगों का एतमाद नहीं बनता। जो ही मशीन इंस्टॉल हो हमें बता दें, मशीन फिर दोबारा लग गए, हम फिर दोबारा इस तरफ रुख कर दें, कुछ मशीनें तो उठाई जाए। और मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी मिकदार में, काफ़ी तादाद में मशीनें उठाई हैं। हमने FIR दी हैं जिनमें ये थाना बदामी बाग है, थाना रावी रोड है, उसके अलावा शादबाग का एरिया है और थाना भाटी गेट है। इन इलाकों में हमने काम किया है, काफ़ी FIR दी हैं। अभी इस मालिक बंद भी हो गई है। अभी इस मालिक जो है, मालिक पे इस्तगासा देंगे जी, मालिक पर इस्तगासा होगा इंशाल्लाह। ये जी आप सूरत देख रहे हैं, मशीन को इसको उठाकर अभी दोबारा ये ट्रक में डालते हुए आपको दिखाते हैं। और जो कॉर्पोरेशन है, तलहा साहब से हमारी बात हुई, ये कुछ लोग यहाँ के जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ ये आपने चेक करनी है। कोई आपके कॉर्पोरेशन के एक काम करने वाले हैं, उधर एम्प्लॉई हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, वो ये सारा चला रहे हैं। ये आप चेक लाजमी कीजिएगा। मैं चूँकि कंफर्मेशन नहीं है तो मैं नाम अभी नहीं, इसी वजह से कैमरे पे ले रहा, अदरवाइज ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको नाम जरूर इसका बता देता हूँ। ठीक है सर, मैं पता कर लूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप चेक करें कि ये आपके लोगों में से कौन चला रहा है। ठीक होगा सर। और ये भी जाके इन्वेस्टिगेट करें कि कौन कौन है, कोई इतला तो नहीं देता क्या चल रहा है। ठीक होगा। आप अपराइट अफसर हैं। जब आपके साथ आए थे तो तब भी यानी कि चलाएं वगैरह देखे तो फिर एक तो हमने ताले तोड़ के मशीन निकाली थी आपके साथ, और एक जगह हमारी लड़ाई भी हुई थी वहाँ पे, वो सारे याद है अच्छे से। बिल्कुल ऐसी है। तो जारी बात है किसी जगह पे यानी कि महल्ले वाले ज़्यादातर यानी कि वो आ जाते हैं बीच में कि जी आप ना करें, ऐसा ना करें, हमारा बंदा है छोड़ दें इसको। बस आप अपने लेवल पे भी चेक करें ताकि आपका तो पर्पस है कि लोग महफूज रहें। बिल्कुल सर ऐसी है। आप मशीन इस वजह से करते हैं और इनका भी पर्पस यही है कि ये लोग महफूज रहें। बिल्कुल। और मीडिया का सबसे प्राइम कंसर्न ये है कि लोगों को उनके बुनियादी हकूक जो हैं वो मुयसर आएँ। ठीक है ना सर? जब प्राइम कंसर्न सेम हो गया तो फिर आप ये ज़रूर लूप होल देखें कि कहाँ मसला होता है। बिल्कुल शिवाज भाई ज़रूर देखेंगे। और ये ज़रूर करें कि वहाँ आपके जो बड़े लोग बैठते हैं, DC ऑफिस समरीज भेजें लेजिस्लेशन के लिए, DC ऑफिस भी मूव करें, सिविल डिफेंस की तरफ से भी थोड़ा रिटर्न में कुछ चीज़ें जाएँ ताकि इनकी लेजिस्लेशन बेहतर हो। आप देखें ना, एक बच्चा जो है इस एरिया में रहता है और लाखों सैकड़ों बच्चे इस एरिया में रहते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं है इस रिस्क की वजह से कि 1000 लीटर टैंक के किनारे वो धाने पे खड़े, तो इस वजह से ये टैंक आप टैंकर नहीं जी लेते आप? सर ये उठाना मुश्किल, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसका क्या करते हैं? ये अब यानी कि इस पे FIR दे देंगे ना बंदे पे। वाल बंद कर दिया गया लेकिन कुछ पाइप में पेट्रोल है और इस वजह से इसे आप देख सकते हैं जी। ज़रा यहाँ की सूरत हाल दिखाएं। ये अगर गिरेगा तो मसला ख़राब होगा जी, आप ट्राई करें ये गिरे ना। और इसको मशीन को लैदा कर लिया गया, अभी मशीन को जो है वो उठाया जाएगा और इसे ट्रक में डाल दिया जाएगा। 2 मशीनें हैं यहाँ और इस्तगासा दिया जाएगा बड़े पैमाने पे। और इनिशियल इतला जो है कि शायद मामला जो है वो खुरा किसी इदारे की तरफ ही जाता है जो लोग यहाँ इसे चला रहे हैं। ये भी अभी कंफर्म नहीं किया, सीना बसीना गज़ट जिस तरह मूव होता है उस तरह भी आपको बता रहे हैं। बिल्कुल इंतहाई इब्तदाई स्टेज की इन्फॉर्मेशन है ये। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेट हों, लेकिन सूरत हाल ये है कि इन सारे मामलात का जो है ना सिर्फ तदारुक होना चाहिए बल्कि लेजिस्लेशन का मसला जो है उसे हल होना चाहिए ताकि लोगों की यहाँ ज़िंदगियाँ महफूज रह सकें और लोग जो हैं वो ज़िंदगी गुजार सकें हंसी खुशी, रिस्क के बगैर। ये पेट्रोल की 2 मशीनें जो हैं इनको आज अपनी तहवील में ले लिया गया। सिविल डिफेंस का अमला हमारे साथ थी, पंजाब पुलिस थी हमारे साथ और साथ में कारपोरेशन का अमला भी हमारे साथ मौजूद था। और ये सारे का सारा मामला जो है ये लेजिस्लेशन की तरफ जाना चाहिए, बेहतर लेजिस्लेशन की तरफ जाना चाहिए ताकि आपको पता हो कि 100 लीटर पेट्रोल अगर किसी के पास पड़ा है और वो उसने तुकबंदी के साथ घरेलू इलाकों में रखा हुआ है और कमर्शियल एरियाज़ में रखा हुआ है तो उसको ना सिर्फ पकड़ा जाना चाहिए, सील होना चाहिए, बल्कि इस इस्तगासे के बाद ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी होना चाहिए। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।